नमस्कार, मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज पर चली आ रही श्रृंखला का यह दूसरा एपिसोड है। आप सभी को राम राम। सन्नाटे ने चारों ओर पैर पसार लिए। इतनी शदीद खामोशी थी कि उस चिड़िया का दुख भी साफ सुनाई दे रहा था। वो ही चिड़िया जो शाम पड़े घर वापस लौटते हुए रास्ता भटक गई है और एक पेड़ की नाजुक सी डाल पर बैठकर मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज दे रही है। हालात के तकाजे को समझते हुए दाई माँ ने खामोशी के साथ इस जाल को तोड़ा और हिचकिचाते हुए उस नवजात बच्चे के पिता से कहने लगी, वो दरअसल बच्चा तो ठीक है, लेकिन बच्चा तो ठीक है। ये बात सुनकर उस पिता के दिल को जितना सुकून मिला उससे कई गुना ज्यादा डर लेकिन शब्द ने उस पिता के दिल में पैदा कर दिया। बहरहाल पिता ने लड़खड़ाती जवाब में दाई माँ से पलटकर पूछा, लेकिन क्या? दाई माँ एक गहरी सांस लेते हुए बोली, चलिए आप मेरे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए। 40-50 कदम की दूरी तय करने में कितना वक्त लग सकता है? 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। वक्त की रफ्तार उस दिन इतनी ही थी, मगर उस पिता के दिल से पूछो तो पता चलेगा कि ये 3 मिनट 30 बरस के बराबर थे। दाई माँ की आड़ लेते हुए नजरें झुकाकर आत्माराम दुबे जी डरते डरते अपने घर में गैरों की तरह घुसे और देखा कि उनकी धर्मपत्नी हुलसी देवी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई हैं और शदीद दर्द से कराह रही हैं। आत्माराम जी ने देखा कि हुलसी देवी के बिस्तर से कुछ कदम की दूरी पर मखमली कपड़े में लिपटा एक बालक लेटा हुआ है। उस नन्हे बालक को दूर से देखकर आत्माराम के अंदर के पिता का प्रेम जाग उठा। आत्माराम अपने बेटे को गोद में लेने की नीयत से उस बालक की तरफ कदम बढ़ाने लगे। जब आत्माराम अपने बेटे के करीब पहुंचे और अपने बेटे को गौर से देखा तो अचानक आत्माराम जी की प्रेम भावना आश्चर्य, घोर आश्चर्य और क्रोध में बदल गई। क्रोध से याद आया, काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। जब तक इंसान के अंदर गुस्सा, लालच और जलन की भावना भरी रहे, तब तक एक समझदार और बेवकूफ इंसान में कोई फर्क नहीं होता। दोनों एक बराबर होते हैं। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी सैकड़ों नायाब और अमर रचनाओं को जन्म देने वाले तुलसीदास जी महाराज के ये दोहे भले ही 450 साल पहले लिखे गए, लेकिन इन दोहों में आज भी उतनी ही सच्चाई है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, दूसरों की तरक्की से जलना, लालच के चश्मे को पहनकर अंधा हो जाना हम लोगों के लिए आम बात है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में जिस सुकून की तलाश कर रहे हैं
उस सुकून को पाने का एक ही रास्ता है कि हम हर मोड़ पर समझदारी से काम लें। और जैसा कि तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहे में कहा है, असली समझदारी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपने गुस्से, लालच और जलन जैसी भावनाओं पर काबू ना कर सके। आत्माराम जी जिस बच्चे के पैदा होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, जिस बच्चे की झलक के लिए आत्माराम जी के सब्र का बांध टूटा जा रहा था, उस बच्चे को देख आत्माराम जी हैरान क्यों हो गए? आखिर वो क्या चीज है जो इस बच्चे को आम बच्चों से अलग बनाती है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम तुलसीदास जी महाराज के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।